नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो द्वारा फैटी लीवर डिसीज़ के प्रकार, फैटी लीवर डिसीज़ क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और यह किन कारणों से होता है और फैटी लीवर डिसीज़ का निदान कैसे किया जाता है, फैटी लीवर डिसीज़ के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए, इस सब की जानकारी देने जा रहा हूँ। एक स्वस्थ लीवर में फैट की मामूली सी मात्रा होती है। यह गंभीर तब हो जाती है जब फैट हमारे लीवर के वजन के 5% से 10% तक पहुंच जाता है। अक्सर कोई लक्षण नज़र नहीं आते। आपको अपने पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में थकान या दर्द का अनुभव हो सकता है। सिरोसिस, लीवर कैंसर और ईसोफेगल वेरिसेस जटिलताओं के उदाहरण हैं। एक स्वस्थ लीवर में बहुत कम या बिल्कुल भी फैट नहीं होता। जब आप बहुत अधिक भोजन या शराब का सेवन करते हैं तो आपका शरीर कैलोरी के हिस्से को फैट में बदल देता है। फिर लीवर सेल्स इस फैट को जमा करते हैं। नतीजन अतिरिक्त फैट लीवर सेल्स में जमा हो सकते हैं। यदि बहुत अधिक फैट है तो लीवर फैटी है, क्योंकि हम बहुत अधिक शुगर और फैट का सेवन करते हैं। फैटी लीवर डिसीज़ दुनिया भर में अधिक व्यापक होते जा रहा है। फैटी लीवर डिसीज़ के प्रकार हैं। एक फैटी लीवर डिसीज़ अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़, शराब के सेवन से शराब से संबंधित फैटी लीवर की बीमारी हो जाती है। इस प्रकार की लीवर की बीमारी लगभग 5% भारतीयों में है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़, ये शराब के उपयोग से संबंधित नहीं है। यह बीमारी भारत में 3 वयस्कों में से 1 और 10 बच्चों में से 1 को है। नॉन अल्कोहलिक से संबंधित फैटी लीवर डिसीज़ का सटीक कारण अभी तक पता नहीं लगा। मोटापा और मधुमेह यानी डायबिटीज़, ये 2 चर हैं जो हमारे इस फैटी लीवर डिसीज़ के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। फैटी लीवर, हालांकि इनमें से कोई भी स्थिति न होने के बावजूद भी कुछ लोगों में फैटी लीवर विकसित हो जाता है। यानी ये न तो अल्कोहलिक है बेस और न तो नॉन अल्कोहलिक, लेकिन कुछ रोगियों में अचानक से फैटी लीवर की बीमारी हो जाती है। ज़्यादा कैलोरी होने से लीवर में फैट जमा हो जाता है। जब लीवर फैट को संचालित नहीं करता और फैट को तोड़ता है तो बहुत अधिक फैट का निर्माण होता है, जैसा कि आमतौर पर होना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति में कोई अन्य बीमारी है, जैसे मोटापा, डायबिटीज़ या उच्च ट्राइग्लिसराइड, तो उनमें फैटी लीवर विकसित होने की संभावना बहुत अधिक होती है। भुखमरी और शराब के दुरुपयोग के अलावा फैटी लीवर तेजी से वजन घटाने का परिणाम हो सकता है, लेकिन आपके जोखिम को बढ़ाने वाले इन कारकों में शामिल है अधिक वजन या मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन प्रतिरोध, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, उच्च कोलेस्ट्रॉल और उच्च ट्राइग्लिसराइड का स्तर। कुछ दवाइयाँ या स्टेरॉइड फैटी लीवर डिसीज़ के जो लक्षण होते हैं वो साधारण फैटी लीवर में अधिक फैट जमा करता है। यदि यह खराब नहीं होता तो साधारण फैटी लीवर अक्सर सुरक्षित होता है। और स्टीरोपेटाटाइट अतिरिक्त फैट के अलावा लीवर में सूजन भी हो जाती है। लीवर में पुरानी सूजन के कारण निशान पड़ जाते हैं। हालांकि लीवर अभी भी ज़्यादातर मामलों में सामान्य रूप से काम नहीं कर सकता। सिरोसिस लीवर की कार्य करने की क्षमता व्यापक हेपेटिक स्कॉर्निंग से समझौता करती है। यह सबसे गंभीर अवस्था है, इसे ठीक किया जा सकता है। फैटी लीवर की बीमारी वाले लोगों में अक्सर तब तक कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं जब तक वह इन बीमारियों में सिरोसिस में नहीं बदल जाते हैं। अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़ और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज़
दोनों समान रूप से उपस्थित होते हैं। हालांकि फैटी लीवर के कारण अभी तक कोई पता नहीं है, लेकिन किसी लक्षण के ध्यान में इसको ऐसे नहीं लिया जा सकता, लेकिन कभी कभी हमें थकान महसूस होती है और पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द का अनुभव होता है। फैटी लीवर वाले कुछ लोगों में परेशानियां विकसित हो जाती हैं, जैसे लीवर में निशान पड़ना। लीवर स्कॉर्निंग को लीवर फाइब्रोसिस के रूप में जाना जाता है। सिरोसिस एक प्रभावित घातक स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप लीवर फेलियर भी हो सकता है, जो आपको तब तक वो पता नहीं चलता है। सिरोसिस के कारण लीवर डैमेज स्थायी रूप से हो जाता है, इसलिए सबसे पहले विकसित होने से इसे रोकना चाहिए। फैटी लीवर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है, लेकिन अभी इसका निदान कैसे करें? अधिकांश लोगों को ये जो बीमारी है ये पता नहीं चलता है। केवल असामान्य लीवर कार्य परीक्षण के कारण जब हम इसका इलाज करते हैं, जब इसका निरीक्षण करते हैं, तब ये 50% रोगियों में लीवर एंजाइम्स पाए जाते हैं। सीरम एलेनिन ट्रांसमिनेस स्तर और नॉन अल्कोहलिक के साथ आमतौर पर एक्सपर्टेंट ट्रांसपेरेंट स्तर पर यह अधिक होता है। हालांकि अल्कोहलिक के मामले में ऐसा नहीं है। लीवर फाइब्रोसिस के स्तर का मूल्यांकन करके एक साधारण रक्त परीक्षण की स्थिति भी गंभीरता का अनुमान लगाने में ये मदद मिल सकती है, क्योंकि फैटी लीवर की बीमारी का अक्सर पता नहीं चलता। हालांकि किसी अन्य स्थिति के लिए रक्त परीक्षण में पाए जाने वाले लीवर एंजाइम्स के उच्च स्तर का खतरा इससे हो सकता है। उदाहरण, एक डैमेज लीवर में लीवर एंजाइम का स्तर ऊंचा होता है। निदान करने के लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। फलों, सब्जियों और होल ग्रेन का सेवन बढ़ाते हुए नमक और चीनी का सेवन भी आप कंट्रोल में करें, सीमित करें। और न्यूमोकोकिन डिसीज, फ्लू, हेपेटाइट ए, बी के खिलाफ टीकाकरण भी करवा सकते हैं। फैटी लीवर और हेपेटाइटिस ए या बी होने पर लीवर फेलियर होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अन्य दो टीकाकरण भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लीवर की बीमारी वाले लोग संक्रमण के अनुबंध के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। उन्हें संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें आपको नियमित व्यायाम करना है, अपना वजन घटाना है, लीवर फैट को कम करना है। तो लीवर फैट को कम करने के लिए आपको नियमित एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और अपना वजन आपको कम करना है, वजन घटाने का आपको। तो आपका फैटी लीवर को कम करने के लिए ये सहायक हो सकते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट जैसे विटामिन या अन्य कोई सप्लीमेंट, वैकल्पिक दवाएं या चिकित्सा उपचार से पहले आप डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं। कुछ हर्बल सप्लीमेंट दवाएं आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके लिए आप एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके इसका परामर्श ले लें। शराब पीना बिल्कुल बंद कर दें, और अगर आप बंद नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल कम कर दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर वो शराब का सेवन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, तो ऐसी स्थिति वाले लोग कम करें, बहुत कम कर दें। लीवर की अन्य स्थितियों में जैसे हेपेटाइट सी या बी का इलाज करने वाले हमेशा व्यायाम करें और धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दें, बीड़ी सिगरेट बिल्कुल बंद। अपने रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित करें। ब्लड प्रेशर वाले लोग अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर प्रबंधन करें, उसको कंट्रोल करें। स्वस्थ वजन रखें, यानी आपके हाइट के हिसाब से आप वजन रखें, और स्वस्थ संतुलित आहार लें। फैट और चीनी का सेवन कम करें। और लीवर में खुद को ठीक करने की एक अनोखी क्षमता कुदरत ने दी है। लीवर अपने आप कुदरती तौर पर अपने आप ठीक हो जाती है। इसलिए यदि आप शराब से परहेज करते हैं, अपना शरीर का वजन कम करते हैं, तो लीवर की चर्बी और सूजन को कम करना वो शरीर अपने आप कर लेगा। लीवर के शुरुआती डैमेज को ठीक करना भी संभव है। लीवर डैमेज की प्रगति को धीमा करने के लिए, यहाँ तक इसे ठीक करने के लिए किसी जीवन शैली
का आपको बदलना बहुत ज़रूरी है। फैटी लीवर डिसीज़ के प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप व्यायाम करें, स्वस्थ आहार लें और अल्कोहल छोड़ दें, बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दें। फैटी लीवर की बीमारी तब होती है जब लीवर में फैट जमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप लीवर ठीक से काम करना बंद कर देता है। तो वजन कम करना, भूख न लगना और थकान ऐसे संकेत आपको मिलेंगे। आपका वजन कम हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको थकान सी महसूस होती है, तो आपको अपने शरीर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। भले ही फैटी लीवर की बीमारी के अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, यदि रोग बढ़ता है और सिरोसिस में विकसित होता है तो व्यक्ति को पीलिया, खुजली, सूजन का अनुभव हो सकता है। हालांकि इसकी उत्पत्ति अज्ञात है। कई चिकित्सा स्थितियां फैटी लीवर डिसीज़ को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि फैटी लीवर डिसीज़ का कोई इलाज नहीं है। स्वस्थ वजन बनाए रखना, बार बार व्यायाम करना, अत्यधिक शराब से दूर रहना या शराब से दूर ही रहना, इस स्थिति में आपको बीड़ी सिगरेट का भी सेवन नहीं करना है। तो ये सब आपको इस बीमारी में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप फैटी लीवर के कारणों के बारे में परामर्श करना चाहते हैं तो आप कोई अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अच्छे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और फैटी लीवर एक गंभीर स्थिति है। फैटी लीवर की बीमारी ज़्यादातर लोगों के लिए बड़ी समस्या नहीं होती। हालांकि यह अधिक गंभीर समस्या बन सकती है यदि यह लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। लीवर का अनुपचारित सिरोसिस लीवर फेलियर की ओर जाता है। इसमें आपको गन्ना का रस सबसे उपयुक्त है। आपको गन्ना का रस पीना है, शुगर केन जूस, और इसके लिए लीवर जो है वो गन्ना का रस लीवर को मजबूत बनाने में मदद करता है। गन्ने के रस में कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो लीवर के संक्रमण से लड़ने और लीवर के स्वस्थ स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। फैटी लीवर का 100% इलाज संभव है। फैटी लीवर की बीमारी को ठीक करने के लिए अभी कोई दवा नहीं है। हालांकि आहार और जीवन शैली में परिवर्तन लाने से आप अपने फैटी लीवर की बीमारी को दूर कर सकते हैं। आप अपने वजन को कंट्रोल करें, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें और रक्तचाप को आप कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, ब्लड शुगर को कंट्रोल करें और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ये प्रबंधित करके यकृत में फैट के संचय को आप धीमा कर सकते हैं, रोक सकते हैं और इससे आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। कुदरत ने हमें लीवर को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप वो उपचार कर लेता है। ये ऑटोमेटिक एक कुदरत ने एक ऑटोमेटिक उनको क्षमता दी है। लीवर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। आपको खाली अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल, आहार और नियमित एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिए। और इस वीडियो को स्पेशली मुझे बहुत सारे दोस्तों ने परामर्श किया कि आप इस वीडियो को ज़रूर अपलोड कीजिए, इसलिए मैंने उनके कहने पे ये स्पेशल वीडियो बनाया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को जनहित में अपने आत्मीय परिजनों और अपने मित्र मंडली, अपने लव्ड वंस को जनहित में अवश्य शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका शुभचिंतक साथी जय हिंद, जय भारत।